फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है। उसके मेन स्टेजेस क्या होते हैं, यूनिट कन्वर्जन क्या होती हैं, ठीक है। और हमारा कुछ स्केल थी, ठीक है, यूनिट करने की, मापने की। और हमारा कुछ मेजरमेंट थे, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के, कि हम वर्क को किस यूनिट्स में मापते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस 3-4 टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट भी किसी प्रोजेक्ट की, जो भी हमारी जो लागत आती है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट की, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड मिला के वो हमारी क्या होती है, पूरे प्रोजेक्ट की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो कॉस्ट को दो उसमें डिवाइड किया गया है। एक होता है एक्चुअल कॉस्ट, एक होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, डे टू डे कॉस्ट, मतलब कि मॉर्निंग में काम चालू हुआ, ठीक है, मॉर्निंग में वर्क चालू हुआ हमारा, ठीक है, और इवनिंग में हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। पूरे दिन का कार्य हमारा मॉर्निंग से इवनिंग हुआ, एक दिन का कार्य। तो उसमें कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर खर्चा आया, ठीक है, कितना हम लोगों ने पानी का खर्चा आया, ठीक, वाटर सप्लाई कॉस्ट कितना आया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आया, वो सब हम लोग उसमें डे टू डे कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट में, ठीक है। हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है हमारा, ये एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होती है, ये पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है। हाँ, डिटेल्ड प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, जिसमें से हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होता है, लंप सब छूट फूट जो होता है हमारा 1.5 से 2% होता है, और कॉन्टीजेंसी जो हमारा होता है 3 से 5% होता है, ठीक है। और ये जो एस्टिमेशन सब्जेक्ट है हमारा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें से एसएससी जेई आने वाले एसएससी जेई, ठीक है, आने वाले एसएससी जेई, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016, 18 और अदर एग्ज़ाम, ठीक है, अदर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है हमारे हैं, ठीक है, जिसमें एस्टिमेशन का सिलेबस ऐड होता है, वो सब में बेनिफिशियल है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं होता है, अच्छे से याद भी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट डे टू डे कॉस्ट होती है, ठीक है, मतलब एक दिन में कितना हमारा खर्चा आया, ठीक है, सीधी सी बात, ठीक। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, तो पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है डिटेल प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। इसमें से हम लोग कॉन्ट्री प्रॉफिट कुछ करते हैं, कुछ मटेरियल कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। ये चीज़ें हैं लोग डिस्कस करेंगे भी नीचे, ठीक है। अब एक नोट दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ है कि अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, अगर हमारा एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट से 5% क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। मान लीजिए हमारी एक्चुअल कॉस्ट हमारी 100 रुपये आई, सॉरी, हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट 100 रुपये आई, ठीक है, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी 100 रुपये आई, ठीक है। और हमारा एक्चुअल कॉस्ट क्या आ गई, मतलब डे टू डे हम ऐड करते रहे, एंड में हमारा 105 रुपये आया, ठीक है, मतलब 5% क्या हुआ, बढ़ गई, 5% से ऊपर हो गई, ठीक है। तो हम एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है, एस्टिमेट को रिवाइज कर देंगे। फिर से समझिए कि अगर हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट से 5% ज़्यादा आ रही है एक्चुअल कॉस्ट, मतलब डे टू डे कॉस्ट, ठीक है, तो हम एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे, दोबारा से एस्टिमेट बनाएंगे। ये लगभग एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट लगभग दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर बिल्कुल बराबर हो तो और अच्छी बात है, ठीक। तो इसको बोलते हैं फिजिबल प्रोजेक्ट, ठीक है, फिजिबल प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर हमारे एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट दोनों लगभग ऑलमोस्ट बराबर आ रही हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिजिबल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब बात आती है टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट की बारी आती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, ठीक है, टोटल कॉस्ट को हमने 3 कॉस्ट में डिवाइड किया है। पहली होती है हमारी लैंड कॉस्ट, दूसरी होती है हमारी लीगल कॉस्ट, तीसरी होती है हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक। लैंड कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को जस्टिफाई करेंगे, सर्वे कॉस्ट क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, परमिट फीस क्या होती है, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट
हम लोगों ने पढ़ लिया। सर्वे कॉस्ट, जो भी हम लोग सर्वे करते हैं, मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट का प्लान बनाया कि यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जैसे जैसे मेट्रो, ठीक है, मेट्रो मेट्रो का वर्क चालू होना है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले सर्वे किया कि कहाँ से मेट्रो निकलेगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है। पूरा हम लोगों ने रफली सर्वे किया, फिर हम लोगों ने डिटेल सर्वे किया, ठीक है। फिर उसको वेरीफाई किया हम लोगों ने, ठीक है। वेरीफाई करने में जो कॉस्ट आई, ठीक है, उसमें से कुछ ब्रोकर होंगे, ब्रोकर को खर्चा देना पड़ेगा उनका। उसके बाद हमको परमिट फीस, मतलब परमिट लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ठीक है, कैसे ठीक है, लोगों के लिए कैसे ठीक रहेगा मेट्रो हमारा, ठीक है, उसकी परमिट लेनी पड़ती है। तो ये जो सारी कॉस्ट आती हैं सब लैंड कॉस्ट के अंदर आती हैं। लीगल कॉस्ट क्या है, लीगल कॉस्ट को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। अब थर्ड वन क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आते हैं। पहला आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लेबर कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं, वाटर सप्लाई कॉस्ट निकालते हैं, लंप सम, ये कंटीजेंसी, और भी हमारा बहुत सारे कॉस्ट जो होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, ठीक है, ये सब निकालते हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ लिया, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। एक्चुअल लैंड कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आती हैं, ब्रोकर को देना पड़ता है, कुछ परमिट करानी पड़ती है हमको, ठीक है, सर्वे करना पड़ता है, उसका जो कॉस्ट आती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हमारा मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह की कॉस्ट आती हैं। अब आपके वहाँ एस्टिमेटिंग जब हम करते हैं किसी भी बिल्डिंग का, किसी प्रोजेक्ट का जब एस्टिमेट निकालते हैं तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट है, ये हम लोग IS 1200 में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होता है, मान लीजिए कि हमको किसी भी उसका हमें वैल्यूम निकालना है, किसी भी हमें रूम का वैल्यूम निकालना, तो सीक्वेंस क्या होता है, पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई भी हमारा घर है, ठीक है, जिसमें हमारे 3 रूम है, 4 रूम है, पहले हम उसकी पूरी लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर विड्थ निकालेंगे, फिर डेप्थ, हाइट या वॉल की थिकनेस निकालेंगे। सीक्वेंस ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला हमारा लेंथ, दूसरा विड्थ, तीसरा क्या हुआ हमारा डेप्थ, हाइट या थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, ठीक है। अब कुछ छूट सीमाएं दी होती हैं, टॉलरेंस होते हैं, कुछ कुछ छूट सीमाएं होती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे अब इनको, जैसे लीनियर, ठीक, लीनियर मतलब कि सिर्फ मीटर, मतलब कि डिस्टेंस मापना हो, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारा लेंथ हो गया, सिंगल ओनली लेंथ हो गया, ओनली विड्थ हो गई, ठीक है। तो उसमें जो छूट सीमा होती है वो कितनी होती है, 0.01 मीटर, ठीक है, कितनी होती है, 0.01 मीटर। एरिया, उसी प्रकार एरिया की छूट सीमा क्या होती है, टॉलरेंस क्या होता है, 0.01 मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से वॉल्यूम क्या होता है, 0.01 मीटर क्यूब। इनको याद करने का कोई मतलब नहीं है, बस हमें लीनियर पता हो, लीनियर की टॉलरेंस कितनी होती है, 0.01 मीटर। उसी प्रकार एरिया की 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक। वॉल्यूम की हमारी 0.01 मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर वुडन वर्क, हमारा लकड़ी का काम कोई हो रहा है, ठीक है, तो उसमें टॉलरेंस क्या होता है, 0.002 मीटर। ये सब डायरेक्टली एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टील वर्क कोई काम हो रहा है, मान लीजिए कोई फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें टॉलरेंस कितना होता है, 0.001 मीटर, ठीक, ठीक है। और अगर लकड़ी का काम विंडो या डोर में हो रहा है तो टॉलरेंस कितना होता है हमारा, 0.0001 मीटर, ठीक है। उसी प्रकार केजी में अगर हम कुछ यूनिट्स कर रहे हैं, कुछ मेजर कर रहे हैं केजी में, तो 0.01 तक हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, एस्टिमेट करना है तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन की खुदाई, एक्सकवेशन, ठीक है, एक्सकवेशन निकालेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, उसका कितना खर्चा आएगा। फिर फुटिंग का, एक सब फाउंडेशन में एक्सकवेशन हो गया, कंक्रीटिंग हो गया, ठीक है, किस टाइप की फाउंडेशन है, ठीक है, फुटिंग, उसके बाद प्लिंथ लेवल, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर ग्राउंड फ्लोर आएगा, फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, फाउंडेशन, फुटिंग, प्लिंथ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक। अब बात आती है ओपनिंग और डिडक्शन की। ओपनिंग क्या होती है, मान लीजिए कोई वाल है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कोई वाल है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक ओपनिंग दे दी, ठीक है, ओपनिंग हमने यहाँ पर या कहीं पर भी कोने में या बीच में ओपनिंग दे दी, खिड़की टाइप की जो होती है ओपनिंग, ठीक है, इसे खिड़की हो गया हमारा ओपनिंग, दरवाज़ा हो गया हमारा ओपनिंग, ठीक है। ये कुछ
झरोखा टाइप का हो गया हमारा, ठीक है, बाहर देखने के लिए। इस तरह की वेंटिलेशन हो गया हमारा, ठीक है। ये सब ओपनिंग होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ तक हमें ओपनिंग डिडक्शन करना है, ओपनिंग में कहाँ तक नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर हमारी ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर या 1 फीट स्क्वायर तक है तो हम कोई डिडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई वाल है, इसमें अगर ओपनिंग हमारी, ठीक है, ओपनिंग हमारी 0.1 मीटर स्क्वायर तक है तो कोई डिडक्शन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। पूरा हम लोग एस्टिमेट निकाल लेते हैं वाल का, ठीक है। अगर हमारा पर्लिन, ठीक है, राफ्टर, ये सब यूज हो रहे हैं जिनका एरिया हमारा ओपनिंग कितनी है 0.05 मीटर स्क्वायर तक, ठीक है, तो कोई हम लोग डिडक्शन, कोई कटौती नहीं करते हैं अपने शेड्यूल में, ठीक है, अपने शेड्यूल ऑफ रेट में, एस्टिमेशन में। और हमारा जो है हमारा रेट निकलेगा, कॉस्ट आएगी, ठीक है। अगर हमारा बेस प्लेट, वाल प्लेट, ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर से कम यूज हो रही हैं, छोटी यूज हो रही हैं, ठीक है, या 4 इंच इसको कह सकते हैं हम लोग, 4 इंच से कम है तो कोई हम लोग डिडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। डिडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। डिडक्शन का अगर हमारी रेक्टेंगुलर ओपनिंग है इस टाइप की, ठीक है, अगर हमारी रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, ठीक है, इस टाइप की, ठीक है, ठीक है, डिडक्शन कैसे करते हैं, लेंथ, ठीक है, विड्थ, ठीक है, और हमारी हाइट या थिकनेस, ठीक है, डिडक्शन करते हैं। अगर हमारी रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, रेक्टेंगुलर ओपनिंग हो गई, अगर इसमें छोटा सा आर्च यूज हो रहा है, छोटा सा आर्च कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग डिडक्शन क्या करते हैं, L/H/T, सिर्फ रेक्टेंगुलर ओपनिंग का। अगर हमारी रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, ठीक है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, उसके ऊपर हम एक पैराबोलिक आर्च बना रहे हैं, ठीक है, पैराबोलिक आर्च, ठीक है, तो उसमें डिडक्शन क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर ओपनिंग का वैल्यूम प्लस पैराबोलिक आर्च का वैल्यूम, ठीक है, डिडक्शन करते हैं। अगर हमारी रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ओपनिंग विद सर्कुलर आर्चेस, ठीक है, सर्कुलर आर्चेज हैं, ठीक है, तो डिडक्शन कैसे करते हैं, वैल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ओपनिंग प्लस वैल्यूम ऑफ सर्कुलर आर्चेस, ठीक है। अगर हमारा लिंटल आ गया, ठीक है, ठीक है, तो हमारा डिडक्शन कैसे करते हैं, L/H/T, मतलब लिंटल की लेंथ, लिंटल की विड्थ और लिंटल की थिकनेस या हाइट, ठीक है, ठीक है। अब कुछ डिडक्शन आते हैं हमारे प्लास्टरिंग, पेंटिंग या पॉइंटिंग, ठीक है। ये सब प्लास्टरिंग तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, पेंटिंग, पॉइंटिंग, ठीक है, ये बीएमसी का टॉपिक है। हम लोग प्लास्टरिंग क्या होता है, पेंटिंग क्या होता है, पॉइंटिंग सब लोग हम लोग उसमें बीएमसी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं कि डिडक्शन कैसे करते हैं प्लास्टरिंग, पेंटिंग और पॉइंटिंग में, ठीक है। तो प्लास्टरिंग और पेंटिंग हमेशा बोथ साइड होती हैं, दोनों साइड होती हैं। मान लीजिए कोई वाल है तो इनर साइड भी होगी वाल के और आउटर साइड भी होगी, प्लास्टरिंग, पेंटिंग और पॉइंटिंग, ठीक है। अगर हमारी ओपनिंग, ठीक है, मान लीजिए कोई वाल है, ठीक है, कोई भी वाल हो गई हमारी, ठीक है, कोई हमारी वाल हो गई, ठीक है। अगर इसमें ओपनिंग मान लीजिए 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया तक है, ठीक है, कोई भी ओपनिंग है जिसका एरिया क्या है 0.5 मीटर स्क्वायर, तो हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। पूरे वाल की हम लोग एस्टिमेट निकाल लेते हैं, ठीक, कितना पैसा लग रहा है पूरे वाल में प्लास्टरिंग या पेंटिंग करने में, पेंटिंग करने में, ठीक है। अगर हमारी ओपनिंग, यही हमारी ओपनिंग जिसका एरिया हमारा, ठीक है, अगर हमारी ओपनिंग एरिया, अगर हमारा इसका ओपनिंग का एरिया हमारा 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है, तो डिडक्शन हम सिर्फ एक साइड करते हैं, या तो इनर साइड करेंगे या तो आउटर साइड का हम लोग करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिडक्शन इज वन साइड ओनली, ठीक है। अगर ओपनिंग हमारी 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो डिडक्शन इज बोथ साइड, ठीक है। अगर ओपनिंग का एरिया 3 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, जैसे डोर का एरिया मान लीजिए 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, तो उसको हम ओपनिंग दोनों तरफ करेंगे, दोनों ओर की हम लोग डिडक्शन करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे पेंटिंग प्लास्टरिंग में डिडक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या रहा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई भी वाल दी है, ठीक है, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, ये वाल है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर,
ठीक है। वाल है जिसका एरिया हमें 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे डिडक्शन करना है हमें, ठीक है। कंडीशन कुछ दे दी है, ओपनिंग दे दी है 0.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और हमारा दूसरा केस क्या है, 2 मीटर स्क्वायर ओपनिंग दे दी है, और तीसरा केस क्या हमारा 8.5 मीटर स्क्वायर ओपनिंग दे दी है, ठीक है। ये वाल का एरिया है, ठीक। तो पहला हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं कि अगर ओपनिंग हमारी 0.3 मीटर स्क्वायर तक है, ठीक है, ओपनिंग हमारी 0.3 मीटर स्क्वायर तक है। हाँ, पहला केस क्या है कि ओपनिंग हमें 0.3 मीटर स्क्वायर दे दी है, ठीक है। तो ठीक है, अब एरिया कितना है वाल का, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि पेंटिंग या प्लास्टरिंग क्या होती है, दोनों साइड होती है, बोथ साइड होती है वाल की, ठीक है। तो अगर ओपनिंग हमारी 0.3 मीटर स्क्वायर है तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर तक है या इससे कम है तो कोई डिडक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, 100 गुणे 2, 2 क्या है, बोथ साइड, ठीक है। कितना आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमारा क्या आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो गया हमारा, अगर हम लोग हमारा दूसरा केस क्या है, 2 मीटर स्क्वायर क्या दे दी गई, ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग 2 मीटर स्क्वायर दे दी गई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे ये निकालेंगे, हम जानते हैं कि अगर हमारी ओपनिंग 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो हम लोग सिर्फ एक साइड करते हैं, डिडक्शन क्या करते हैं, वन साइड ओनली, ठीक है। तो वन साइड कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, वन साइड कैसे करेंगे, ठीक है। ओपनिंग कितनी है, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बी केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमारा एरिया ओपनिंग हमारी 0.5 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो सिर्फ वन साइड लेते हैं, ठीक। हमको पता है सिर्फ वन साइड लेते हैं, डिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो वन साइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस ओपनिंग कितनी है, 2, ठीक है। एरिया 100 माइनस 2 प्लस 100, ठीक है। हमने एक साइड कर दिया और एक साइड हमने नहीं किया, ठीक है। कितना आ गया, 98 प्लस 100, ठीक है, 198 मीटर स्क्वायर एरिया हमारा हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, कितनी कितनी प्लास्टरिंग करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। तीसरा केस क्या है, हमारा ओपनिंग कितना दिया है, 8.5 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि अगर हमारी ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो दोनों साइड करते हैं, बोथ साइड डिडक्शन करते हैं, पता है हमको, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डिडक्शन कैसे होगा, 100 माइनस 8.5 प्लस 100 माइनस 8.5, डिडक्शन इज वन साइड, डिडक्शन इज टू साइड, तो बोथ साइड हो गया, ठीक है। कितना आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा, 100 91.5 प्लस 91.5, ठीक है। 91.5 प्लस 91.5, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 183 मीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में इतना, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।